हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जो कि हमने ग्रुप्स में देखिए 28 टाइप्स के अकाउंटिंग में जितने भी ग्रुप्स होते हैं कि कौन से लेजर को किस ग्रुप में रखना है वो तो हमने समझ लिया है। आज पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जैसे कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, असेट्स क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट तो हमने पढ़ लिया था, गुड्स क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट, ये सब चीजें मतलब कि जो उसमें कवर नहीं हुआ है वो टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे, ताकि कोई भी जो ऐसा वर्ड है अकाउंटिंग से रिलेटेड आप जब इसमें एंट्री करेंगे टैली ईआरपी में, वो आपको ऐसा ना हो कि इसका मतलब आपको नहीं पता है और आप उसकी गलत एंट्री कर दें। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही अपनी सारी कंफ्यूजन क्लियर करते समय, जब भी आप टैली सीखते हैं आपको थियोरेटिकल नोट्स तो बताए लिखवाए ही जाते हैं, तो इतना वो नहीं है इसमें। हम अपने थियोरेटिकल नोट्स पर आते हैं। यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था, 28 टाइप से ग्रुप होते हैं। तो जो इसमें रह गया है टॉपिक वो हम आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो जैसे देखिए आपने ड्राइंग्स नहीं पढ़ा है तो मैं ड्राइंग्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए ड्राइंग का होता है एक अमाउंट ऑफ मनी या फिर अमाउंट ऑफ गुड्स होता है, जो कि जो बिजनेसमैन या फिर बोल सकते हैं प्रोप्राइटर होता है वो किस लिए यूज करता है, अपने डोमेस्टिक या फिर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है। तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है कॉपी पेन्स का, ठीक है, और मेरा कितना बिजनेस में कितना पैसा भी 50 लाख रुपए है, तो उसमें से मैंने 10 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए दिए हैं। तो उसकी जो हम टैली में एंट्री करेंगे ना, वो ऐसे नहीं करेंगे कि मैंने पैसे निकाल लिए मेरे नाम से। वो किस नाम से होगी, ड्राइंग्स के नेम से होगी, कि जो ओनर है वहां का जो प्रोप्राइटर है उसने पर्सनल या फिर बोल सकते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए इतने पैसे अब बिजनेस के पैसों में से निकाल दिए हैं। तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ। देखिए जो ड्राइंग्स होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि माइनस होती है कैपिटल में से। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट इज यूजुअली कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स आप पता चल गया। लाइबिलिटीज भी आपको पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें बिजनेस में आगे वापस देनी होती है। ठीक है, और ऐसे क्या होता है, एसेट्स होते हैं। तो लाइबिलिटीज क्या होती है, दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म क्या होती है, जो कि हमें पे करनी होती है विद इन अ ईयर, जैसे क्रेडिटर हो गया या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है, जो कि हमें पे करनी होती है 1 साल के बाद। ठीक है, तो इसमें लिखवाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही होते हैं एसेट्स। तो एसेट्स की अगर बात लिखवा के देती हूँ यहाँ पे, रह जाए कभी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस में जितनी भी हमारी संपत्ति होती है दैट इज एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स भी क्या होते हैं, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो और इंटेंजिबल एसेट्स, काफी सारे तरह के एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स बता देती हूँ। जैसे क्या होते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे व्हीकल्स हो गए, मतलब गाड़ी, बिल्डिंग्स हो गई, जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते एक पीरियड में। अगर हम देखें दूसरे वर्ड्स में, मैं इजी वर्ड्स में आपको बताती हूँ,
जो कि बेनिफिट देते हैं कंपनी को करंट और फ्यूचर पीरियड में, मतलब कि आगे तक के लिए वो यूज होते हैं। जैसे कोई गाड़ी हो गई तो वो आगे तक के लिए तो यूज होगी। और ऐसे क्या होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं जो कि 1 साल के अंदर ही हम सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए टेंजिबल भी होते हैं, यहाँ पे टेंजिबल भी लिख देती हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। तो टेंजिबल क्या होते हैं, जैसे जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, इस नॉर्मल सी बात है। इनटेंजिबल की अगर बात करूँ, छोटे, देखिए टेंजिबल क्या हो सकता है, जैसे कि मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्लांट हो गए, लैंड हो गया, सारी चीजों को आप टच कर सकते हैं। दैट आर टेंजिबल एसेट्स। अब आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स पे। तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बैलेंस शीट में आपको दिखते हैं, जैसे कि करंट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट। जैसे इंटेंजिबल रिसोर्सेज आ गए आपके, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, मतलब कि वो फिजिकल नहीं होता है नेचर में, बट क्या होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है कि पेटेंट होता है आपको रिन्यू कराना पड़ता है, उसके अमाउंट आपको एक टाइम के बाद वापस से देनी पड़ती है। पेटेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सब क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं यहाँ पर 4th पॉइंट, गुड्स। देखिए गुड्स वो आइटम्स होते हैं जो कि यहाँ पर जिससे हम बिजनेस में डील करते हैं। तो अकाउंटिंग में जब भी कोई सामान खरीदा जाता है, इसे खरीद मतलब कि परचेज के यहाँ पर एज अ परचेज लिखा जाता है। जब माल को बेचा जाता है तो वहां पर क्या लिखा जाता है, एज सेल्स वहां पर एंट्री की जाती है। तो इसे क्या होता है, स्टॉक के रूप में भी लिखा जाता है। स्टॉक के रूप में कब लिखेंगे, मतलब ऐसे स्टॉक कब लिखा जाता है, इफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो कंप्लीट हो गया है, तब भी हमारे पास कुछ आइटम जो है वो बचा होता है। कंपनी में ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया और कुछ सामान जो है वो बिकता नहीं है, रिमेनिंग रह जाता है, वो क्या होता है, फिर स्टॉक बन जाता है। तो गुड्स आपको समझ आ गए, यहाँ पर स्टॉक भी समझ आ गए, ठीक है। जो बिकता नहीं है उसे हम नेक्स्ट का ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, नेक्स्ट ईयर का। अब यहाँ पे आपको क्रेडिटर भी बता दिया था आपको मैंने। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th इज इंसॉल्वेंट। कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब आपने अकाउंटिंग में वर्ड सुना भी होगा, एंट्रीज करते वक्त जर्नल एंट्रीज की इंसॉल्वेंसी हो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और शी इज इनकेपेबल टू मीट ऑल हिज हर लायबिलिटीज, मतलब कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे करने में केपेबल नहीं होता है, मतलब कि जो उसकी देनदारी होती है, उसकी लायबिलिटीज होती है, वो उसे पे नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो होता है लायबिलिटीज। तो ये कब होती है, व्हेन पर्सन हैज लायबिलिटीज देन एसेट्स। तो कोई भी पर्सन जो होता है उसका दिवालिया कब होता है, वो इंसॉल्वेंट कब होता है, जब उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब उसे जो वापस करना होता है पैसा वो ज्यादा करना होता है अपनी एसेट से, जितना उसके पास होता है उससे ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं, बैड डेट्स होते हैं। ये भी आपने सुना होगा, ये अमाउंट होता है जो कि रिकवर नहीं होता है डेटर से, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। जब ये अपनी लायबिलिटीज पूरी नहीं कर पाएगा, वापस नहीं दे पाएगा, तो जो पर्सन है उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। और जो अमाउंट था उसे क्या बोलेंगे, कि डेटर ने पैसे जो वापस थे वो नहीं दे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, बैड डेट्स के रूप में यहाँ पर अकाउंटिंग में लिखा जाता है। इनकम भी आपको पता है, हमारे जितने भी इनकम होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में से माइनस करके हमें इनकम मिलती है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक्सपेंस आपको पता है खर्चे, रेवेन्यू भी आपको पता है कि रेवेन्यू क्या होता है, जो कि रिसीव्ड होता है अमाउंट बाय गुड्स और सेलिंग गुड्स, गुड्स और सेल गुड्स को खरीद के या फिर बेचकर यहाँ पर जितना भी हमें इनकम रिसीव होती है वो क्या होती है, हमारा रेवेन्यू होती है, मतलब कि गुड्स से रिलेटेड यहाँ पर सेल ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जो मेन टॉपिक थे वो तो कंप्लीट हो गए। इनवॉइस आपको पता है, बिल होता है, डिस्काउंट पता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं वहां पे कुछ छूट मिलती है, दैट इज डिस्काउंट। अकाउंट पता है कि हर पर्सन का यहाँ पे अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मेन मेन टर्म्स थी वो तो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि अकाउंट्स में जो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सा डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है, ये सारी चीजें आगे की पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए ड्राइंग क्या होती है, जो कि प्रोप्राइटर या फिर बोल सकते हैं बिजनेसमैन होता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा लेता है। लाइबिलिटीज क्या होते हैं, जो हमें वापस देनी होती है, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा, 1 साल के बाद वापस देनी होती है, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर वापस देनी होती है। एसेट्स क्या होते हैं, जो हमारी बिजनेस में संपत्ति होती है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, दैट इज लॉन्ग टर्म। विद इन अ ईयर होती है, दैट इज शॉर्ट टर्म। इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। टेंजिबल जैसे मशीनरी, ये सब। ठीक है, गुड्स क्या होता है कि हमें, आपको पता है, स्टॉक आइटम। ठीक है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब वो पर्सन लायबल नहीं होता है अपने पेमेंट को वापस करने में। बैड डेट्स क्या होते हैं, जो अमाउंट पर्सन को वापस करने होते हैं वो वापस नहीं कर पाता है, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। इनकम क्या होते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके इनकम होती है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।